तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ कैलाश मंदिर, शिव जी के मंदिर, अपने गुरु जी के मंदिर कैलाश मंदिर जा रहे हैं मैं और भाभी। तो भाभी का सुबह फ़ोन आया था मेरे पास कि चलो दीदी कैलाश मंदिर चलते हैं, क्योंकि आज इतवार है तो उनकी भी छुट्टी है, वो कहीं जॉब करती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। पहले तो मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि आज प्रिंस का भी बर्थडे है, पर वो बोली जल्दी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है चलो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो गुरुजी की कृपा होगी, चलते हैं शिव जी के मंदिर। तो बस वो अभी आ रही हैं, उनके आते ही हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर आपको मंदिर दिखाती हूँ, ओके। अरे यार वीडियो चालू नहीं करी। देखो भाभी तैयार होके बैठेंगे कैलाश मंदिर जाने के लिए, और बेटी भी बैठी है। अब ये दोनों जाने के लिए बैठी हैं तैयार, और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अब देख रही हैं, गुस्सा कर रही हैं बहुत। ये फंस गया सी है। दीदी जी कोई बात है अभी तक तैयार नहीं हुई। और देख ना कैसी क्यूट क्यूट लग रही हैं, तो लाइक कर दो। अच्छा। तो देखो ये लोग कैसी बातें करती जा रही हैं दोनों की दोनों, और मैं पीछे चल रही हूँ इनके, ये आगे आगे चल रही हैं। देखा आप लोगों ने? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और देन हम लोग बैठ गए थे ऑटो में। मम्मी देखो शॉट ले रही थी, और मम्मी को देखो कैसी सनकिस्ट वाली वाइब आ रही है, और बहुत ही मजा आ रहा था। मैं अपने बाल सेट कर रही थी। वाओ ब्यूटीफुल। फिर देखिए हम इस सुनसान जगह से भी गुजरते हैं जहाँ पे बहुत जंगल सा था, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी थे जो हमें घूर घूर के देख रहे थे। माना कि कुछ उनमें से मेरे भाई बहन जैसे ही थे, स्टिल डर तो लगता ही है यार। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? फिर हम लोग मंदिर तो पहुंच चुके थे। फिर हम वहाँ की जो बाहर वाली शॉप होती हैं वहाँ से हम थाली ले रहे थे, 2 थाली ले रहे थे। एक मामी के लिए ले रहे थे क्योंकि साथ में हमारी मामी गई हुई थी, और मम्मी के लिए ले रहे थे। और मामी को ना पता है कि क्या क्या करना है, तो वही थोड़ा थाली लेना, पत्ते लेना, ऐसी चीज़ें वही करती हैं। और हम वहाँ पर जो जा रहे थे ना, तो एक और चीज़ हुई थी जो कि बहुत डिफरेंट हमें लगी। जब हम ये ख़रीद रहे थे तब जब हमने ख़रीद लिया था, थोड़ा आगे चल के मैंने नोटिस किया, तो पैसे तो हम लौटते टाइम दे के जाते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे पेटीएम में तो पैसे हैं नहीं, और जो टूटे पैसे थे वो भी ऑटो के किराए में लग गए। हम लोगों को ये था यार हमने ले तो लिए थाली, पर जब हम लौटेंगे तो हम इनको पैसे वापस कैसे देंगे। लेकिन जब हम वहाँ से लौटे तभी मतलब यार वहाँ पे नेटवर्क इशू भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन स्टिल वहाँ पे पता नहीं मम्मी के मतलब कोई कस्टमर थे पहले, और उन्हें आज ही मतलब उसी टाइम पे जब हम लौट के उन्हें पैसे देने का टाइम आ रहा था, उसी टाइम उनका पेटीएम हो गया और 150 रुपये आ गए। सीरियसली यार मतलब ये था कि लग ही नहीं रहा था यार अब क्या करेंगे, सूरज को बुलाना पड़ेगा, किसी को घर से बुलाना पड़ेगा, ये वो ये। स्टिल यार वो बोलते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं तो वही देखते हैं कि कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा। तो वही हम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। और मतलब जब हमने ये लिया था ना, हमको ये लग रही थी यार, और फिर उस टाइम पे भी नहीं पता चला ना, जब हम ले चुके थे उसके बाद जब हम मंदिर में जा रहे थे तब मैंने चेक किया और तब पता चला था। तो वैसे भी यार थोड़ी टेंशन सी भी हो रही थी। मम्मी तो वैसे भी जल्दी टेंशन ले लेती हैं, तो उनको ये था कि यार भगवान बुलाते हैं लेकिन ऐसी परेशानियाँ दे देते हैं। और भगवान ने भी उस टाइम ऐसी सुनी कि यार भगवान ने भी उसी टाइम करवा दिया जबकि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह ढंग से नहीं आ रहे थे। और फिर यहाँ पे देखिए मामी ये पत्ती वगैरह देख रही थी, बताया था मैंने कि मामी को मतलब इन चीज़ों की नॉलेज है। उसके बाद थाली लेके हम लोग अंदर जाने लगे। माना कि टेंशन हो रही थी उस टाइम तक, तो मतलब पता चल गया था कि भाई पैसे नहीं है और थाली। और फिर यहाँ पे नादिया बाबा के कान में मम्मी अपनी विश बता रही थी। वैसे मैंने भी एक बार मांगी थी, लेकिन भाई हर बार मेरी विश तो वही रहती है, और जो कि मैं उनसे बोल चुकी हूँ, तो मेरी विश तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो मैंने नहीं बोला था, मेरा ये है कि भगवान अब मैंने आपसे बोल दिया है, अब पहले आप उसको पूरा करा दो। इस जगह से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, जैसे कि चिड़ियों का चहकाना, और भी बहुत मतलब अच्छा सा फील होता है ऐसी जगहों पे आके, भगवान के स्थल पे। मतलब पता चलता है कि यार भगवान विराजमान तो खैर है। हम लोग पीछे वाले रास्ते से जमुना मैया के पास जाने लगे, क्योंकि वो जो आगे वाला रास्ता था ना, वहाँ पे सीढ़ियों पे सीमेंट वगैरह पड़ी हुई थी, क्योंकि शायद से वहाँ पे कोई काम चल रहा था। हमारी मामी तो वहीं से जाने की बोल रही थी, लेकिन हमको ये था कि वहाँ से मत जाओ, कोई ठोक वोक देगा तो अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। और हमको ये होता है कि जब भी हम कैलाश जाते हैं ना, तो हमको ये कि हाँ हम थोड़ी देर जमुना मैया के पास जाके बैठें, क्योंकि वहाँ पे बैठ के जो शांति मिलती है ना, सच में यार बहुत अच्छा लगता है। मानो कि तुम्हारी ज़िंदगी कभी सही तरीके से नहीं चल सकती है,
मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता ना कि हमेशा तुम खुश रहो, लेकिन ये होता है ना कि जब सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तब भी थोड़ा शांति अंदर की चाहिए होती है। तो उसके लिए हम वहाँ पे जाके बैठते हैं थोड़ी देर उसको वहाँ की जो एक आवाज़ है, जो एक वाइब है, वो लेते हैं अपने अंदर, और इतना अच्छा लगता है यार सच में। अगर आप लोग आगरा से नहीं हो कहीं बाहर से, और आप अगर कभी आगरा घूमने आओ, तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार कैलाश मंदिर तो ज़रूर आओ, और इस जगह ज़रूर थोड़ी देर आके बैठे रहो, बिल्कुल शांत बैठे रहो, सच में कुछ नहीं, बस वो वहाँ की जो आवाज़ है उनको सुनो, आपको इतना अच्छा लगेगा। फिर हम वहाँ से लौट के आने लग गए। और वहाँ से जब हम लौट के आ रहे थे ना, तो हमको ढोल बाजे की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ पे कोई घोड़ी भी खड़ी थी जो कि हमें देख के हिने ना रही थी, और हम लोग बार बार देख रहे थे पीछे मुड़ के कि पता चले यार ये घोड़ी आ ही ना जाए। और फिर ढोल वगैरह, शायद किसी के घर में कोई फंक्शन था उसकी आवाज़ आ रही थी। देखो यहाँ पे खड़े भी हुए कैमरामैन वगैरह, और मम्मी देख रही थी, मम्मी बोल रही थी यार मेरा तो ऐसा मन कर रहा है ढोल की आवाज़ सुन के कि मैं तो जाके नाचने लगूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता ढोल वगैरह की आवाज़ सुन। फिर यहाँ पे हम एक जगह आए थे, तो वहाँ पे क्या था, जैसे पहले टाइम में होता था ना गांव में ऐसा लीपा पोती सी, तो वो देख के मेरी मम्मी तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि भाई उनको उनके बचपन याद आ गया। वो बोल रही यार कैसे जाए अंदर, कैसे जाए। और कोइंसिडेंटली ना वहाँ पे एक बच्ची बैठी थी, उसको मतलब हम लोग बहुत धीरे बात कर रहे थे, वो हमको देखती है और वो समझ जाती है कि हमारा अंदर जाने का मन कर रहा है। तो वो लड़की हमसे बोलती है कि आप ऐसा करो, आप अंदर चले जाओ, अंदर मेरा ही घर है। और देखो ये रही वो लड़की, अपने भाई को लेके थी वो, तो वो बोली आप ऐसा करो, आप अंदर आ जाओ, अंदर तो मेरा ही घर है। वो हमको बुलाने लगे, मम्मी को बड़ा अच्छा लगा। मम्मी बोली कि यार हमने कुछ बोला भी नहीं है, वो लड़की हमें देख के ही समझ गई कि हमारा ऊपर जाने का, अंदर जाने का मन कर रहा है। वो लड़की इतनी प्यारी थी। जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो हमें एक भी ऑटो नहीं मिला, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा ना। और जब हम बंदर वाले रास्ते थे ना, हम जब वहाँ से जा रहे थे, तो मैंने तो अपनी लीड वगैरह सारी चीज़ें ऐसे छुपा ली थी, क्योंकि मेरी मामी बता रही थी कि बंदर छीन लेते हैं सारी चीज़ें। और फिर कोइंसिडेंटली हमें सिकंदरा में भी पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी ऑटो नहीं मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। और यार अपने घर पहुँच के जो शांति मिलती है ना, और वो भी इतना पैदल चल के, को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।